अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बखैर होंगे। आज हम शदीद मोहब्बत का अमल लेकर हाजिर हुए हैं। जो आप ये देख रहे हैं, ये मोहब्बत का शदीद अमल है। अगर ये अमल आप कर लेते हैं तो आपका महबूब आपके लिए ऐसे तड़पेगा जैसे पानी के बग़ैर मछली तड़पती है। ये मोहब्बत का एक ऐसा वजीफ़ा है, एक ऐसा अमल है कि अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपका महबूब ऐसे तड़पेगा आपके लिए जैसे कि पानी के बग़ैर मछली तड़पती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसके दिल में इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि बग़ैर आपके उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि एक मिनट भी आपकी जुदाई उसे बर्दाश्त नहीं होगी, एक मिनट भी आपसे दूरी उसे बर्दाश्त नहीं होगी, बल्कि वो हर जगह कोशिश करेगा कि आपके साथ में रहे, आपके साथ में उठे बैठे। अगर आप किसी से शादी वगैरह करना चाहते हैं तो ये अमल बेहतरीन अमल है आपके लिए। आप इस अमल के ज़रिए से किसी से भी शादी वगैरह करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये मछली की तरह तड़पा देता है महबूब को। महबूब आपका मछली की तरह तड़पने पे मजबूर हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि इस वजीफ़े को किस तरीके से अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो इसे एक बच्चा भी कर सकता है, लेकिन शर्त यही है कि ये सोच समझ कर करें, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। खामखा किसी को परेशान करने के लिए इस वजीफ़े को अंजाम न दें। तो आइए जानते हैं कि इस वजीफ़े को किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए देखें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मसलन एक सफ़ेद कागज़ जो बिल्कुल सादा होना चाहिए। सादा कागज़ से मुराद आप रंगीन कागज़ नहीं ले सकते, सिर्फ सफ़ेद कागज़ लेना है। एक सफ़ेद कागज़ ले लेना है और इसमें जो पेन इस्तेमाल होगा वो पेन होगा रेड होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा या ज़ाफ़रानी कलर होगा। ठीक है, इन्हीं में से कोई एक पेन इस्तेमाल करना है। अगर आप अमलियात कर कर के थक गए हैं तो मेरे कहने पे एक मरतबा ये वजीफ़ा करें। ये काफ़ी पुराना और क़दीम वजीफ़ा है। इससे बहुत सारे लोगों ने अपना मकसद हासिल किया है। अगर आप आमिलीन के चक्कर में पढ़ पढ़ के आपको नाकामियाँ मिली हैं तो एक मरतबा ज़रूर रब्ता करें और ज़रूर इस अमल को अंजाम दें। देखेंगे कि किस तरीके से आपको कामयाबी मिलेगी। इस वजीफ़े के लिए वही समझ सकता है इस वजीफ़े की तासीर जो इस वजीफ़े को करेगा। तो आइए जानते हैं कि इसको करना क्या है। इसके लिए सादा कागज़ जो मैंने बता दिया और पेन का कलर जो मैंने बता दिया आपको, वो ले लेना है। दोनों में से कोई एक ले लेना है। किसी भी दिन बैठ के, कहीं पे भी बैठ के, किसी भी तरफ मुँह करके आपको बैठ जाना है और एक सादे कागज़ पे ले करके आपको ये नक्श बनाना है। किसी भी दिन बना सकते हैं, किसी भी टाइम बना सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि सुबह के वक्त में आप इस वजीफ़े को अंजाम दें। उसके लिए सबसे पहले आपको एक लकीर खींच देनी है इस तरीके से। उसके बाद में उसके नीचे एक लकीर खींच देनी है। उसके बाद में सबसे पहले आपको लिखना है इस तरीके से, जैसे बना हुआ कट का निशान, इसी तरीके से आपको सीधा सीधा बना लेना है, इधर से एक तरफ से इधर से। उसके बाद में आपको लिखना है 2 2 5 3 2 2। ठीक है, जिधर से मैं बता रहा हूँ उधर से ही आपको लिखना है। अगर आप इधर से शुरुआत करेंगे तो गलत हो जाएगा। जिधर से मैंने बताया है उधर से ही आपको शुरुआत करनी है। ठीक है, और ये सारे एकदम करीब करीब ना बनाइएगा, जितना फासला है उतना फासला रखिएगा, कम से कम उतना फासला रखिएगा। उसके बाद में जब आप ये नक्श तैयार कर लें और ये नक्श बना लें तो अब इसके नीचे नाम लिखने की बारी आती है, नाम लिखने की नौबत आती है। तो यहाँ पे नाम लिख लें। ठीक है, यहाँ पे लिखना है पहले अल-हुब, उसके बाद जिसके लिए करना है अपने महबूब का नाम लिखना है। महबूब आपका लड़का है तो बिन लिखें, लड़की है तो बिनते लिख करके उसकी माँ का नाम लिख दें। उसके बाद में आला हुब लिखें, उसके बाद अपना नाम लिखें, यानी करने वाला अपना नाम लिखेगा। करने वाला लड़का है तो बिन लगाए, लड़की है तो बिनते लिख करके अपनी माँ का नाम लिख लें। अब ये नक्श इस तरीके से मुकम्मल हो जाएगा, ये नक्श बन जाएगा। याद रहे इस नक्श को 3 नक्श बनाना है। ठीक है, 3 नक्श आपको एक साथ तैयार कर लेने हैं और तीनों में नाम वगैरह
इसी तरीके से लिख सकते हैं। नाम इसमें हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती जो आपको आती है ज़ुबान, उस ज़ुबान में आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद में इस नक्श को, इस तावीज़ को फोल्ड करना है, छोटा सा बना लेना है, छोटे कागज़ पे बनाना है ताकि छोटी सी तावीज़ बन कर के आए। तीनों तावीज़ को फोल्ड करना है। तीनों तावीज़ में आपको आटा गूंदना है, आटा जिससे रोटी बनती है, लेई, आटा गूंद लेना है। गूंदने के बाद में इस तावीज़ के चारों तरफ से आटा लगा देना, गूंदा हुआ आटा लगाना है चारों तरफ से, तीनों तावीज़ों में चारों तरफ से आटा लगा देना है। और उसके बाद में ले जाना है आपको किसी ऐसे नहर में, नदी में, तालाब में, समंदर में जहाँ पे मछलियाँ रहती हों। नॉर्मल उमूमन मछलियाँ रहती हों, उसमें देखना ज़रूरी नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है, बस ऐसे तालाब या ऐसे नदी, नहर, नाले में आप डालें कि जहाँ पे मछलियाँ रहती हों। इस तीनों को जो आपने आटे में गूंद रखा है, उन तीनों नक्शों को आपको दरिया में डाल देना है। दरिया में डालने का सही वक्त तो सुबह का वक्त है, यानी कि सूरज निकलने से लेकर के 10 बजे दिन तक का वक्त है, जो चाश्त का वक्त कहलाता है। उस वक्त तक आप डाल सकते हैं, वगरना दिन में किसी भी टाइम डाल सकते हैं। इस तावीज़ को किसी के दूसरे के ज़रिए से भी आप डलवा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मसलन अगर औरतें हैं, बहनें हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, तो वो किसी और से भी ये काम करवा सकती हैं। और अगर आपका कोई और मसला अभी तक फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, अभी तक हल नहीं हो सका है, तो आप परेशान न होइए। इंशाअल्लाह ताला आप हमें रब्ता कीजिए, हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। अगर आपका काम नहीं हुआ है तो आप यकीन जानिए कि आप अब तक आपको कोई सही आमिल, कोई कामिल नहीं मिल सका है, जिसकी वजह से आपका काम नहीं हुआ है। अमलियात असर करते हैं, अमलियात में असर होता है। अब करने वाले ही सही ना हो तो ये आपकी किस्मत ही ख़राब है कि आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं कि जहाँ से आपका काम नहीं हो पाता। वरना अमलियात में सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 दिन का वक्त ही काफ़ी होता है अमल को अंजाम देने के लिए। कैसा भी अमल हो, कितना भी सख्त मामला हो, 2 से 3 दिन के अंदर मसला हल हो जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। कोई मसला हो हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरी रहनुमाई करेंगे। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आप इसे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।